हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चेतन स्वरूप हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो नीलम फ्लाईओवर अजोंदा के पास में है। यहाँ पे मैं विगत 2.5 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में जो है डेली हम लोग 50 to 60 कार्डियक पेशेंट्स देखते हैं हमारी ओपीडी में, और इसमें हम लोग सब तरह के पेशेंट्स को कवर करते हैं। मोस्टली हमारे पास एंजाइना के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, जिसमें पेशेंट को ऑफ एंड ऑन चेस्ट पेन होता है। एंजाइना और माइयोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली हार्ट अटैक होता है। उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसे माइयोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं बेसिकली, और हिंदी में अगर आप बोला जाए देसी भाषा में हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो एंजाइना का जो पेन होता है वो यूजली 15-20 मिनट का होता है। अगर आपका पेन है मोर देन 20 मिनट्स, आपके चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है तो वो हार्ट अटैक के बेसिकली होता है, पेन होता है, उसे हम माइयोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। और इस समय आप जो लाइफस्टाइल देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस है, स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया फास्ट फूड की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लिपिड प्रोफाइल में अगर आप पेशेंट्स के कई लोगों के चौंकाने वाले लिपिड प्रोफाइल आते हैं कि उनका ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो मेरे जो भी डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कार्डियक पेशेंट्स उसमें होते हैं जिन्हें ऑन एंड ऑफन काफ़ी टाइम से चेस्ट पेन चल रहा है, तो उन्हें आप उन्हें एक बेसिक इको टीएमटी एडवाइस कर सकते हैं। पर किसी पेशेंट को अगर 30 मिनट से ज़्यादा का चेस्ट पेन डेली हो रहा है तो मेरी सारी फिजिशियन से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें एंजियोग्राफी ज़रूर एडवाइस करिए। एंजियोग्राफी बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि पेशेंट का इको भी नॉर्मल आ जाता है, टीएमटी भी उसका नेगेटिव आता है, नॉर्मल आता है। तो पेशेंट ये अज्यूम कर लेता है, या फिर डॉक्टर जो फिजिशियन अज्यूम कर लेते हैं कि इसको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली इको टीएमटी अगर ब्लॉकेज अगर 70% से कम है आपकी कोरोनरी आर्टरी में, तो आपका इको टीएमटी नॉर्मल आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब नहीं है कि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 70% से लेस ब्लॉकेजेस होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, और वो बेसिकली वल्नरेबल प्लाक होता है एक तरह का। तो वो उसके रप्चर होने के और हार्ट अटैक होने के चांसेस उसमें कई गुना ज़्यादा होते हैं। फिर ऐसे पेशेंट अनस्टेबल एंजाइना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से ओपीडी में या इमरजेंसी में आके प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का आपको ध्यान रखना है। दवाइयाँ आप उनको कुछ टाइम के लिए ही दे सकते हैं स्टार्टिंग में, पर अगर पेशेंट को अगर रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन, वो बार बार आपसे कंप्लेंट कर रहा है। कई मैंने पेशेंट ऐसे देखे हैं जो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि इनकी सारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इनको जो है एडवांस स्टेज में पहुँच जाती है, और फिर उसमें काफ़ी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना भी फिर काफ़ी मुश्किल आता है। फिर हमें उसमें रोटाब्लेशन वगैरह भी करना पड़ सकता है अगर पेशेंट कैल्सिफाइड, अगर उसके कोरोनरीज हैं, उसमें कैल्शियम काफ़ी जम गया है कोरोनरी आर्टरीज में, तो ऐसे पेशेंट में रोटाब्लेशन करना पड़ जाता है। और ऐसे पेशेंट फिर यूजली बाईपास के लिए जाते हैं। पर हम लोग एसएसबी हार्ट इंस्टीट्यूट में ये कोशिश करते हैं कि अगर पॉसिबल होता है, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन हमें अलाउ करती है, उसकी कोरोनरी अगर अलाउ करती है, उसकी एनाटमी अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कोशिश एंजियोप्लास्टी से ही करते हैं कि उसका हम लोग एंजियोप्लास्टी करें। फिर भी हमारे पास राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे पास कार्डियक टीम है जो किसी भी तरह के कार्डियक पेशेंट को डील करने में सक्षम है। इसके अलावा हमारे पास बाईपास की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे ओवरऑल हमारी 24/7 कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। तो मेरी सारी जो भी फिजिशियन सुन रहे हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि वो कहीं से भी अगर आपको ऐसा डाउट है, या आपको क्लिनिकली आपको ये लग रहा है कि कार्डियक पेशेंट हो सकता है, तो आप उसको एंजियोग्राफी के लिए ज़रूर एडवाइस करें। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जहाँ आप एंजियोग्राफी आपको एडवाइस करना चाहिए। अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है, उसके फादर को, मदर को, ब्रदर सिस्टर को हार्ट डिजीज़ हुई है, पेशेंट को खुद को हाइपरटेंशन है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट अल्कोहल लेता है ज़्यादा मात्रा में, स्मोकिंग करता है, पेशेंट को ओबेसिटी है, या उसका लिपिड प्रोफाइल काफ़ी डिरेंज्ड है, या उसको लाइफस्टाइल उसको जो है उसका काफ़ी ख़राब है, जैसे वो बेसिकली मॉर्निंग वॉक नहीं करता है, और अपने डाइट में जो है जंक फूड ज़्यादा खाता है,
और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जैसे कि स्वीट्स बहुत ज़्यादा लेता है, ऑयली ज़्यादा खाता है, बटर घी ये सब ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ऐसे पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट को आप लोग ज़रूर एडवाइस करें और अकॉर्डिंगली। और अगर पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है, अगर पेशेंट किन्हीं कारणवश एंजियोग्राफी कराने को तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी है, जो कि डे केयर प्रोसीजर है, जो 2 घंटे में हो जाता है। तो पेशेंट अपने पास फास्टिंग आता है, उसके लिए एक बेसिकली प्रोवाइडेड उसमें एक उसको 2D को कराना होता है और एक अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करना होता है। और जो पल्स रेट होती है वो उसे 60-65 के आसपास रखनी होती है, क्योंकि जो अपना सीटी कोरोनरी एंजियो में अगर आपकी पल्स रेट अगर आपकी 60-65 होगी तो उसके स्लाइसेस ठीक आती हैं और वो उसकी पिक्चर क्लियर आती है। तो आने से पहले एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपना बेसिक इको और एक अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करा ले और अपनी पल्स रेट को कंट्रोल करने के लिए जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो आपको मेडिसिन दे देगा, ताकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो फिर आप यू शुड गो फॉर ए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जस्ट टू रूल इट आउट। और अभी आप देख रहे हैं कि इस समय ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है एंड आर बेसिकली पीपल आर डाइंग ऑफ इट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, जो भी 40+ है, 30+ है, 30+ अगर पेशेंट है, अगर उसको रिस्क फैक्टर्स हैं तो ही शुड डू डायग्नोस्टिक कोरोनरी एंजियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगर 40+ है और अगर उसको रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो भी उसे एवरी 5 ईयर पे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जरूर कराना चाहिए, जस्ट टू रूल आउट दी अंडरलाइंग CAD। क्योंकि कई बार अंडरलाइंग CAD होता है, पेशेंट आराम से घूमता फिरता रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो आके कहते हैं सर मुझे कोई सिम्टम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब एंजियोग्राफी हम लोग उनकी करते हैं तो तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज आता है। तो इसीलिए आपको कई बार उसमें बेसिकली अंडरलाइंग CAD होती है, वो बेसिकली साइलेंट होती है। जैसे अगर सपोज पेशेंट को डायबिटीज़ है तो पेशेंट को जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी वो साइलेंट होगी, आपको सिम्टम ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं होंगे, तो पेशेंट एज्यूम करके चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। और इसमें हार्ट डिसीजेस में सबसे बड़ा जो इशू होता है वो सडन कार्डियक डेथ का होता है, कार्डियक अरेस्ट का होता है, जिससे हमारे कई सारे लोग, आप लोग भी आजकल व्हाट्सएप में कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि शादी में डांस करते करते आदमी गिर पड़ा और ही डाइड सडनली। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही हैड ए कार्डियक अरेस्ट। अभी कई सारे हमारे टीवी एक्टर्स, सेलिब्रिटी हैं, वो अचानक दे डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो अपने हार्ट की जांच जरूर करवाएं अगर आप 40+ हैं, और अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो भी एवरी 5 ईयर गो फॉर ए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जस्ट टू चेक क्या एवरीथिंग इज ऑल राइट, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। थैंक यू वेरी मच।